नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे और महाकाली और महादेव से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन मंगलमय हो। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महाकाली के 5 महत्वपूर्ण ऐसे संकेत जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे और आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ये शायद आप लोगों को किसी ने दी हो या नहीं दी हो, पर मेरा पूर्ण रूप से कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह 5 महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं कि माँ काली आपको बुला रही है और साथ ही साथ माँ आपसे संपर्क करना चाहती है। यदि आप लोग को ऐसे अनुभव होते हों या होते हैं तो आप मुझसे कमेंट द्वारा बात कर सकते हैं। कमेंट में यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुभव जो होता है वो होता है कि यदि आप पूजा करते हैं या महाकाली की कोई किताब पढ़ते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं महाकाली को लेकर, तो आपकी जब आंखें बंद होती हैं तो तब आपको एक अंधेरा सा दिखाई देता है। यानी कि अंधेरे में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में आपको बंद कर दिया है, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पीछे कोई खड़ा है या आपको डर लग रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं और एक तरीके से ऐसा मन करता है कि पूजा पे से आप उठ जाइए। या आप जो भी कार्य कर रहे हैं माँ काली को लेकर, पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं या माँ काली के मंदिर में हैं या माँ काली की प्रतिमा देख रहे हैं, तो इस तरीके की जो संकेत होते हैं उस तरीके के ये बातें भी होती हैं। तो ये पहला संकेत है। दूसरा जो संकेत है वो ये है कि महाकाली की जब हम सेवा करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले तो हमें महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारा मन और तन दोनों ही साफ होने चाहिए और साथ ही साथ उसके ये भी होना चाहिए कि हमारे अंदर जो सुख और दुख को लेकर जो विचार चलते रहते हैं और हम लोग इन चीज़ों में फंसे रहते हैं और हमें ज़्यादा भी यही सोच विचार करना पड़ता है कि मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे या मेरे मित्र क्या कहेंगे या हमारे आस पड़ोस के क्या कहेंगे लोग। तो हम इन्हीं चीज़ों में अक्सर फंसे रहते हैं। तो इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान न दें, तो आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वो करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण संकेत है वो ये है दोस्तों कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है जिसे हम मन की आवाज़ बोलते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि वो आवाज़ ईश्वर की होती है, क्योंकि हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है सही गलत को लेकर, जैसे कि आप काफ़ी लोग मेरी बातों से सहमत भी होंगे कि यदि हम कुछ सोचते हैं तो उन बातों को लेकर हम अलग से ही एक धारणा, एक प्रतिमा, एक ऐसी बना लेते हैं, छवि ऐसी बना लेते हैं जिसको देखकर हमें लगता हाँ ये सही है। तो यही माने आप लोग कि वो महाकाली की ही आवाज़ होगी, क्योंकि आप लोग महाकाली को लेकर जो आप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर तो मेरा मानना यही है। शायद आप लोगों का भी यही मानना हो या आपका कोई भी अनुभव हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो उसमें यही होता है कि जब हम या आप लोग अंदर से हमारे कोई आवाज़ आती है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आवाज़ ईश्वर की होती है। तो उस आवाज़ पे आप विशेष रूप से ध्यान दें, तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो और ना ही परेशान हो, ना ही घबराएं, क्योंकि महाकाली एक तरीके से आप लोगों को डरा रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो आपकी परीक्षा ले रही है। उस परीक्षा पर आप कितना खरा उतरते हैं, तो इस चीज़ को लेकर विशेष रूप से ध्यान दें और घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं यही कहूँगा। चौथा जो संकेत है, महत्वपूर्ण जो संकेत है वो ये है ध्यान लगाना। जब हम ध्यान लगाते हैं किसी भी शक्ति को लेकर या महाकाली को लेकर, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये महाकाली को लेकर है, तो जब भी आप महाकाली का ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में आपको ये लगता है कि आपके अंदर एक डर पैदा होता है और वो डर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही हमें विचलित करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट द्वारा आप अपने कमेंट में अपना जो भी आपको दिक्कत परेशानी आप मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ध्यान लगाने से
जो हमें अनुभव होता है, अलग अलग तरीके के हमारे मन में विचार आते हैं। काफ़ी लोगों के मन में जब पूजा पाठ करते हैं गंदे विचार भी आते होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी ये घटनाएं हो चुकी हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी इन चीज़ों को लेकर, तो आप सबसे पहले तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। गंदे विचार आना या मन विचलित होना और एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर क्रोध भर जाना, क्योंकि अक्सर ये पूजा पाठ को लेकर ही ये समस्या अधिकतर उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एक तरीके से इसमें हमारी परीक्षा ली जाती है। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप ठंडे दिमाग से, शांत रूप से, साफ मन से और स्वच्छ होकर बैठे और महाकाली की जो भी आप पूजा पाठ या जो भी किसी भी चीज़ को लेकर आप कर रहे हैं, कोई सिद्धि या कोई विद्या कर रहे हैं या कोई मंत्र जप रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो दोस्तों, 5वां जो संकेत है वो ये है कि जब हम पूजा करते हैं, यानी किसी भी शक्ति की हम पूजा करते हैं। देखिए, मैं किसी भी शक्ति के इस शब्द को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत से जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो माँ काली की पूजा करते होंगे या माँ दुर्गे की पूजा करते होंगे या शिव की पूजा करते होंगे या बजरंग बली की या रामचंद्र की या माँ शेरा वाली, किसी की भी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, तो ये अनुभव होते ही होते हैं उनमें। तो 5वां जो संकेत है वो ये है कि दोस्तों, कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें जम्भाइयाँ आती हैं, शरीर टूटता है हमारा, अंगड़ाइयाँ लेते हैं, जम्भाइयाँ आती हैं लंबी लंबी, शरीर भी टूटता है, कंधे पे भारीपन लगता है, जो कमर का हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी दुखने लगती है। और हम बैठते तो हम पूजा पर सीधे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से हम उस पूजा की तरफ चल रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि जैसे ही हमारा मन पूजा में लग रहा है उसी तरीके से हमारी कमर नीचे को झुकती चली जाती है। तो इसमें भी आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इसमें आप ये मानकर चलें, पहली बात तो ये कि आप नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि माँ काली सदैव सबका भला करती है, वो हम सबकी माँ है। तो उसमें यही होता है कि जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हम पे पेशी आने की भी संभावना होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम पे पेशी आने की भी संभावना होती है। तो उस चीज़ को लेकर भी आप बिल्कुल भी गलत ना लें। उसमें पेशी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे स्वयं महाकाली आ जाएंगी। जो उनके साथ जो दूत होते हैं, महाकाली के साथ जो योगनियाँ होती हैं, जो जोगनियाँ होती हैं, उनकी कृपा हम पर होती है, यानी कि महाकाली उनको आदेश देती है और वही शक्ति हमारे शरीर पर आती हैं और बोलती हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी डरे नहीं। तो इस तरीके का जो अनुभव यदि आप लोगों के साथ होता है, जैसे कि आंसू भी निकलते हैं काफ़ी लोगों के और जम्भाइयाँ आती हैं बड़ी लंबी लंबी, शरीर टूटने लगता है और बार बार कि हमारा मन ये करता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। और ये जो अनुभव होते हैं ये पूजा पे बैठते नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे करके ये अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि आप मान सकते हैं कि हमें पूजा में बैठे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो उसके बाद इनके लक्षण दिखने, इस तरीके की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं। तो दोस्तों, इस चीज़ पे विशेष रूप से देखिए ध्यान दीजिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, जो माध्यम है, वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उजागर कर सकूँ और इन चीज़ों को लेकर जो काफ़ी लोगों के दिमाग में जो गलत भावनाएं हैं, गलत विचार बन चुके हैं, उन विचारों को शुद्ध करना चाहता हूँ और उन्हें पूजा पाठ की तरफ लाना चाहता हूँ। जिससे कि मैं ये भी नहीं कहता कि आप भगत बनिए या कोई भक्ताई करिए, नहीं, आप पूजा पाठ कीजिए। दिन में एक बार तो प्रभु का नाम ले ही सकते हैं, आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हो। छठा जो महत्वपूर्ण संकेत है वो ये है दोस्तों, यदि आपके शरीर पर पेशी आ जाती है, अब आपके पास वहाँ तो कोई नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आप पूजा कर रहे हैं आपके पास कोई नहीं बैठा है, लेकिन आपके घर में कोई तो होगा जो आपके घर में है, जैसे आपके मम्मी या पापा या आपका भाई या बहन। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो कह रहा हूँ, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, माता बहनें जो भी हैं, कोई भी इस चीज़ का अनुभव अगर करता है या कर चुका है मुझसे शेयर कर सकता है कमेंट द्वारा, मुझे कमेंट में बता सकता है। अगर कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो जब शरीर पर पेशी आ जाती है पूजा के दौरान, तो आप बिल्कुल भी पहले तो घबराएं नहीं। यदि आपके घर में कोई है और थोड़ा बहुत जानता है इन चीज़ों को लेकर, पूजा पाठ को लेकर थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से, थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले तो उस शक्ति का वहाँ स्वागत करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो देवी है या देवता है या कोई शक्ति है या आपके घर के पितृ हैं। तो उसमें यही होता है कि दोस्तों, कि सबसे पहले तो आप उनके बाल बिल्कुल भी ना पकड़ें, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं और मैंने काफ़ी वीडियो में देखा भी है कि लोग बाल पकड़ लेते हैं, अनु बता कौन है तो ये और वो, इस तरीके की तरह तरह की बातें करते हैं। तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे अगर वो शक्ति, यदि वो शक्ति सही है और आपके हित में है, तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा जाओगे और आपका अहित भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं आपको कोई डराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।
तो सबसे पहले उस शक्ति का आप स्वागत करें कि आप जो भी शक्ति हैं, तो आप इस शक्ति को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो आप उनसे महाराज कहकर बात करें कि महाराज आप कौन हैं, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं और आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। तो इस तरीके से वो बातों से ही आपको अनुभव हो जाएगा, पता लग जाएगा कि वो देवी शक्ति है या देव शक्ति है, तो आपको इस तरीके से पता लग जाएगा। सातवां जो संकेत है, जो कि आप मंदिर जाते हैं, जैसे कि आप मंदिर जाते हैं और किसी भी मंदिर में जाते हैं तो महाकाली की प्रतिमा होती है या उनको देखकर आपको डर लगता है या कोई अंदर से एक अजीब से धारणाएं उत्पन्न होती है, एक विचार उत्पन्न होता है और आपका मन महाकाली को लेकर अजीब से ही सवाल चलते हैं आपके मन में। जैसे कि महाकाली का विराट रूप देखकर भी आप डर जाते हैं या सपने में देखकर भी महाकाली को डर जाते हैं। तो इस तरीके का भी अनुभव यदि आप लोगों के साथ होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वो माँ है। आप इस चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, वो माँ है। माँ कभी किसी को डराती नहीं है, वो अपने होने का अनुभव कराती हैं, एहसास कराती हैं और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि हर किसी को राह चलते को महाकाली दर्शन नहीं देती है, महाकाली नहीं डराती है, नहीं अनुभव देती है, ना ही सपने द्वारा, ना ही किसी भी रूप से या किसी भी माध्यम से। यदि वो अनुभव या शक्ति हमें सपने में दिखाई दे रही है, महाकाली की प्रतिमा या कोई फोटो या मंदिर की छवि, या जहाँ मंदिर में घूमने गए हैं या कभी हम गए भी नहीं हैं उस मंदिर में तब भी हमें वो मंदिर दिखाई दे रहा है, तो इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि महाकाली हमें संकेत दे रही है और वो हमसे कुछ कार्य करवाना चाहती है या कोई ऐसी बात हमसे करना चाहती है कि शायद उस समस्या का समाधान हमारे पास ही हो, अन्य किसी के पास ना हो। तो इस चीज़ को लेकर भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो इसमें यही करना है आप लोगों को कि उस चीज़ को लेकर आप किसी से वार्तालाप कर सकते हैं, यानी कि बात कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, किसी पंडित से या किसी भगत से या किसी से भी जो पूजा पाठ के बारे में जब थोड़ा बहुत जानता हो, उस चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे अब अंदर ही अंदर कुछ अनुभव हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो खैर माँ सदैव रहती है और मैं कभी भी माँ काली के बिना कहीं भी नहीं जाता। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, तो पहले मैं इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इन्हीं बातों को लेकर बता देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो, फिर आप लोग सोचोगे कि ये तो बातें ज़्यादा करता है और महत्वपूर्ण जानकारी हमें कम देता है। तो इस चीज़ को लेकर शायद आपके मन में सवाल चल रहे हों या विचार हों। तो जब इस तरह का आपको अनुभव होता है, आप मंदिर में जाने से आप डरते हैं, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं और वहाँ के जो पुजारी हैं, जो पंडा हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे अनुभव होता है। फिर यही चीज़ें आपके साथ मंदिर में भी होती हैं और यही चीज़ें आपके घर पर भी होती हैं। आप घर में, क्योंकि काफ़ी लोगों की धारणाएँ भी हैं कि महाकाली की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि माँ तो माँ होती है। तो भक्तों, ये थे 7 महत्वपूर्ण संकेत माँ काली के, जो कि आपके साथ यदि हुए हों तो आप मुझसे कमेंट द्वारा बात कर सकते हैं। कमेंट में आपके साथ जो भी कोई घटना घटी हो या अनुभव हुआ हो, आप मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से कह रहा था, अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। यदि आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं, आप लाइव मुझसे बात करना चाहते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो, आप लाइव मुझसे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से दोस्तों ये होता है, यदि आप लोगों को नहीं जानकारी हो तो मैं देना चाहूँगा कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबा लेते हैं, तो जो भी मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इसलिए ही मैं ये कहता हूं कि जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं और आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और कोई भी आप जानकारी से एक तरीके से छूट ना जाएंगे। यदि मैं जो भी आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं, कभी आप ऐसा लगे कि मैंने आज इस वीडियो में ये बातें कही हैं और आपको 3 दिन बाद पता चल रहा है, तो मेरी कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को उजागर कर सकूं और भक्ति मार्ग पर ला सकूं। मेरा इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं है ये वीडियो बनाने का। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है दोस्तों, यदि आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे लाइव आने की कोशिश करूंगा, आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, और आपका कोई भी सवाल हो मैं लाइव के द्वारा मैं आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। तो
दोस्तों मेरे पास कुछ व्हाट्सअप द्वारा कुछ कमेंट आए हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। शायद वो लोग भी मेरी इस वीडियो को यदि सुन रहे हो तो मैं उनके जो कमेंट उन्होंने करा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके कमेंटों का जवाब दे रहा हूँ। तो सुनीता जी जो हैं उनका मेरे पास कमेंट आया था। सुनीता जी मुझसे पूछ रही थी कि गुरुजी जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे साथ ऐसे अनुभव होते हैं कि जब भी मैं पूजा करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है या मेरे बगल में कोई खड़ा है या मेरे पास कोई खड़ा है और मुझे देख रहा है। तो सुनीता जी मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ऐसा यदि आपको अनुभव हो रहा है तो इसमें आप बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि जिस शक्ति को आप मानते हो या जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो उन शक्ति के ये दूत होते हैं जो आपके साथ आपकी रक्षा के लिए स्वयं चलते हैं, और वहाँ से उन शक्तियों का आदेश होता है कि मेरे भक्त का आप ध्यान रखें। तो इसमें आप बिल्कुल भी डरे नहीं, वो आपकी सहायता के लिए आपके साथ होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना डरें और ऐसी कोई मन में कोई गलत विचार या कोई ऐसी गलत धारणा ना लाएं बिल्कुल भी कि जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप कुछ गलत कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सही कर रही हैं। तो इसमें आप डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आप जिस शक्ति की भी आप पूजा करती हैं, चाहे महाकाली हो या भोले बाबा हो या बजरंग बली हो, तो उनके वो दूत होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी ना डरें। तो दोस्तों मेरे पास एक और कमेंट आया कमल जी का। कमल जी मुझसे पूछ रहे थे कि गुरुजी जब मैं जॉब पर जाता हूँ, उन्होंने अपना अनुभव मुझसे शेयर करा कि गुरुजी जब मैं जॉब पर जाता हूँ तो जहाँ मैं बैठता हूँ जिस कुर्सी पर, वहाँ मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जब मैं उस कुर्सी को अपनी तरफ खींचता हूँ तो पहले तो कुर्सी मेरी तरफ मतलब खिंचती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खिंच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जिस पर बीतती है, मैंने कहा था ना काफ़ी सारी वीडियो में बताता भी हूँ कि जिस पर बीतती है। अब आप ये ना समझें कि उस कुर्सी में कोई दिक्कत होगी, नहीं, उस कुर्सी के साथ आप बिल्कुल भी डरे नहीं, उसमें कुछ वैसा तो ऐसा है नहीं। देखिए कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को लेकर एक अलग ही विचार बना लेते हैं, अलग ही परिस्थिति में चले जाते हैं, अलग ही हमारा जो दिमाग होता है उन चीज़ों को सोचने लगता है, और हम नेगेटिविटी ज़्यादा सोचने लगते हैं, पॉजिटिविटी कम सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। तो इन चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी डरे नहीं। और आपका जो ये सवाल है ये मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि आप उस कुर्सी को पहले तो आप किसी जो कुर्सी ठीक करने वाला हो उसे दिखा लीजिए, या आप उस फर्श पर देखिए, शायद वहाँ कुछ ऐसी कोई दिक्कत हो कि वो कुर्सी आपकी तरफ नहीं खिंचती हो। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी डरे नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा भी आप लोग मत सोचिएगा कि इन चीज़ों में ऐसा है। तो दोस्तों कमेंट तो देखो मेरे पास व्हाट्सअप में काफ़ी सारे आए हैं, जिसके कि मैं हर किसी के बारे में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं कुछ ही चुने हुए कमेंट बता पाऊँगा जो कि ज़्यादा परेशान हैं, उन्हीं लोगों के बारे में बता पाऊँगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, मिलूँगा फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मिलूँगा फिर किसी नई ऐसी कहानी के साथ, ईश्वर से जुड़ी कोई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। Meow.